हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको मिलता है बेस्ट एजुकेशन और वो भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देता है। ऑफलाइन मोड में तो यहां पर बढ़िया तरीके से रिजल्ट है, लेकिन अब हम आपके साथ आ गए हैं ऑनलाइन, जहां पे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके रिजल्ट्स भी आने वाले इस बोर्ड में बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप वेराइटीज को। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोग यहां पे वॉच करने वाले हैं, जो कि सैंपल पेपर 2023 में से। इससे पहले उम्मीद करता हूं जो तीनों वीडियोस मैंने आपको दी हैं वो कंप्लीट तरीके से आपने वॉच कर ली होंगी। पहला वीडियो हमारा था एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। सेकंड वीडियो जो था वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चन हमने वहां कवर किए थे। और फिर आप लोग आए थे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के वीडियो में, और इसके बाद आप जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप वेराइटी है। डन। तो चलिए, आपने अगर वॉच नहीं किया है तो आपको बता दूं, इजीली लिंक अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आपको तीनों वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप लिंक क्लिक करिए। सैंपल पेपर 2023 में जो क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप वहां से वॉच जरूर करिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हमारे सर पे हैं और हमें अपने दोस्तों की भी हेल्प करनी है यहाँ पर। डन। तो अपने दोस्तों की हेल्प करिए जितना ज़्यादा हो सके, लिंक को जरूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है बेस्ट एजुकेशन, वो भी बेस्ट टीम के द्वारा। तो चलिए चालू करते हैं, और यहाँ पे हम लोग वॉच करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक आप लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 32 जैसे ही आप देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। दैट मीन्स जैसे ही आप 32 शीट के अंदर देख रहे हैं, अब से ये आप शीट बोल रहे हैं, बुकलेट जो बोलने वाला हूं मैं, ये सारी चीज़ें हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी अवेलेबल है। आपको तो नीचे लिंक में जाके एक फॉर्म फिलअप करने को भी मिलेगा, वो फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा, ठीक है। हार्ड कॉपीज के रूप में भी आपको चीजें मिल जाएंगी। डन। तो चलिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 जब आप देखते हैं तो इसमें आपको और पार्ट मिलता है, OR। और का मतलब ये है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें या तो इसको सॉल्व करिए या इसको सॉल्व करिए। डन। तो आपको इन दोनों में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना था। मैं आपको दोनों चीजों के सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि आपने कौन सा अटेम्प्ट किया और आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। डन। चलिए मूव करते हैं। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए ये जो फिगर बना हुआ है ये इसके सेकंड पार्ट के लिए है, तो हम इस पे बाद में आएंगे। पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके ए पार्ट में हमसे इन्होंने कहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, एन एक पॉइंट है PR वाली साइड पे। तो ट्राइंगल में क्योंकि 3 साइड होती हैं PQR, ट्राइंगल के अंदर जो PR वाली साइड है उसके ऊपर N पॉइंट है, ये कह रहा है। तो उसके ऊपर N पॉइंट है। मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ कॉमा होना चाहिए था। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पेन चूज कर लेते हैं और यस, चलिए यहाँ पे कॉमा लगा दे। यस, ये हमने कॉमा लगा दिया। PQR, N is a point on PR such that QN is perpendicular to PR। और हमें एक कंडीशन दी है, if PN is multiplied with NR it will give you QN square। ये साइड्स दी हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल PQR है ये 90 डिग्री का है। अब देखो, इसमें कोई ड्राइंग नहीं दी, ये जो ड्राइंग है ये इसके बी पार्ट के लिए है, ड्राइंग आपको बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं और ब्लैंक शीट पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल के बारे में बोला है। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ और इस ट्राइंगल का नाम, जैसा कि पीछे शीट में हमें बोला है, इस ट्राइंगल का नाम क्या था, PQR। ट्राइंगल का नाम था PQR। तो मैं बोल देता हूं ये है P, ये है Q और ये है R। आपको यहां पे प्रूफ करना है कि एंगल PQR जो है ये 90 डिग्री का है। एंगल PQR इज ऑफ 90 डिग्री। आपको बोला है N एक पॉइंट है PR के ऊपर, N एक पॉइंट है PR के ऊपर, PR के ऊपर N एक पॉइंट है। डन। ये रहा पॉइंट N, ठीक है। और यहां पर इन्होंने एक कंडीशन हमें और दी है,
इस तरीके से n है कि QN जो है वो PR के परपेंडिकुलर है, QN जो है वो PR के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स यहां पे 90 डिग्री का एंगल दोनों तरफ फॉर्मेशन हो रहा है। डन। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में हम देख लेते हैं, हमें एक ट्राइंगल PQR दिया है, ट्राइंगल PQR हमें दिया है और हमें बोला है N इज अ पॉइंट, N इज अ पॉइंट ऑन PR, ये हमें बोला है। हमें ये बोला है कि QN जो है, QN परपेंडिकुलर है, QN परपेंडिकुलर है PR के, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। टू शो, हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि यहाँ पर एंगल PQR, एंगल PQR जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। डन। ये हमने गिवन पार्ट लिख दिया और टू शो पार्ट लिख दिया। कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा मैं, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि जो कंडीशन इन्होंने दी है, एक गिवन कंडीशन इन्होंने हमें दी है, जो मैं लिखना यहाँ पे छोड़ दिया है वो दोबारा लिख देता हूँ। गिवन पार्ट में इन्होंने हमें ये बोला था Pn इंटू NR, Pn इंटू NR, Pn मल्टीप्लाइड विथ NR इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन बोलती है QN का स्क्वायर, QN का स्क्वायर। इसी कंडीशन को पकड़ लेता हूं। आप देखना, अगर मैं ये कंडीशन पकड़ लेता हूं, यहां पे पार्ट बना देता हूं, चलिए इधर सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर जैसा दिया है इन्होंने Pn मल्टीप्लाइड विथ NR, ठीक है, इज इक्वल्स टू QN स्क्वायर, QN स्क्वायर का मतलब दो बार QN को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन QN इंटू QN है। इस कंडीशन से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि Pn इज इक्वल्स टू QN और NR इज इक्वल्स टू अगेन QN। ये दो कंडीशन देखो, दो बार QN का मल्टीप्लिकेशन ये दे रहा है मल्टीप्लाई पे, तो मतलब इनकी दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, या ये इसके सेम होगा, ये इसके सेम होगा, ऐसे ही बोलना चाह रहा है कुछ। ठीक है, तो मैंने ये दो कंडीशंस पिक कर ली। अब मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल, अब मैं ये दो ट्राइंगल ले लेता हूं। देखो मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं PNQ, इन ट्राइंगल PNQ, और एक ट्राइंगल मैं यहां पे ले लेता हूं यहां पे, क्योंकि मैंने PNQ लिया है और PNQN, ठीक है। NR की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन इसका QN के साथ इन्होंने संबंध बिठाया है, तो PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें NQ को रिप्रेजेंट कर रहा है और NQ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं अगर ट्राइंगल PNQ ले रहा हूं तो यहां पे मैं ट्राइंगल ले लेता हूं QNR, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं QNR। मैंने ऐसा इसलिए किया है दोनों ट्राइंगल्स में क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये ट्राइंगल ऐसा रखा हुआ है PNQ और यहाँ पे एक ट्राइंगल लेटा हुआ है QNR। मैं यहां से अगर दो कंडीशंस को पिक करूं कि इस ट्राइंगल में देखना Pn क्योंकि QN के इक्वल है, एक कंडीशन Pn क्योंकि QN के इक्वल है, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। कुल मिला के देखो, मैं अगर इस ट्राइंगल में Pn ले रहा हूं तो इस ट्राइंगल का QN ले रहा हूं, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में मैं ले रहा हूं QN तो इस ट्राइंगल का NR, ये सेकंड वाली कंडीशन, तो NR इज इक्वल्स टू QN, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। एंगल PNQ, एंगल PNQ इज इक्वल्स टू एंगल QNR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसी कारण से मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर बोल रहा हूं। देखो, एक तो मैंने 90 डिग्री वाला पार्ट देख लिया, ठीक है, दूसरा मैंने साइड वाला पार्ट देख लिया, तो SAS के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। देयरफॉर ट्राइंगल PNQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल QNR। मैंने क्या किया, मैंने सिमिलैरिटी प्रूफ कर दी। अब क्योंकि मैंने सिमिलैरिटी प्रूफ कर दी, ठीक है, सिमिलैरिटी भी होगा और SAS का यूज़ किया है तो कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकता हूँ, और CPCT का यूज़ करके मैं इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी बोल सकता हूँ।
मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एक काम करिए कि अगर ऐसा है तो सिमिलर तो हमने कर दिया, ठीक है, यूजिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SAS, साइड एंगल साइड, इसको अभी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ इस ट्राइंगल में QNR में, देखिएगा QNR में मैं अगर आया तो इन ट्राइंगल QNR, इस ट्राइंगल में यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख दिया मैंने, आप लोग नहीं लिखेंगे, आप लोग पूरा वर्ड लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं बोल रहा हूँ इस एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है ये 1 बोल देता हूँ, ये वाले एंगल को मैं 2 बोल देता हूँ, ये वाले एंगल को मैं 3 बोल देता हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो 90 डिग्री प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं मेजरमेंट को तो इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, 1 2 3 को 180 डिग्री के बराबर बोल दिया, क्योंकि एंगल 2 मुझे 90 डिग्री बोला गया है, ठीक है। तो एंगल 2 तो मुझे 90 डिग्री बोला गया है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे ये 90 अगर इधर गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री आ जाएगी। कौन सा? एंगल 1 प्लस एंगल 3। लेकिन क्योंकि हमने इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोला था, या एक काम करते हैं कॉन्ग्रुएंट बोल देते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहां से सीपीसीटी अगर मैं लगाता हूं तो इस ट्राइंगल का जो एंगल है PQN, एंगल PQN ये इक्वल होगा इस ट्राइंगल के RQRN के, एंगल QRN के। मैंने क्या किया, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो इतना सा जो पार्ट है वो इस पार्ट के कॉन्ग्रुएंट मैंने बोल दिया, ठीक है। अब अगर मैंने इसको कॉन्ग्रुएंट बोल दिया यूजिंग सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो इस कंडीशन में एंगल 3 की जगह पे अगर मैं एंगल PQN डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं देयरफॉर एंगल 1 प्लस, एंगल 1 तो सिर्फ इतना सा पार्ट था ना, एंगल 1 प्लस दिस पार्ट, एंगल PQN, एंगल PQN इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको कर देता हूं क्लियर, और मैंने यहां पर ये जो ट्राइंगल था, ये जो ट्राइंगल था, ठीक है, यहां पे इस पूरे ट्राइंगल में ये पूरा एंगल का सम दिखा दिया 90 डिग्री, और यही तो हमें प्रूफ करना था। इन दोनों को हम मिला के लिख सकते हैं एंगल PQR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फाइनली सॉल्व्ड। तो क्वेश्चन क्योंकि 5 मार्क्स का था, डेफिनेटली बड़ा होगा, ठीक है। एक एक स्टेप को मैंने प्रूफ किया है। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आपको समझ आया हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं। हमारे पास इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 32 के ए पार्ट को हमने भी सॉल्व किया है। अब हम मूव कर रहे हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो फिगर आपको दिया है इसका ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम बेस BC। ये दोनों सेम बेस पे हैं और बेस हमें दी है BC, देखिएगा, ठीक है। If AD intersect BC at O, if AD intersect BC at O, ये दोनों डायगोनल्स अगर O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप ये प्रूफ करिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AO अपॉन OD, AO अपॉन DO। ये हमें प्रूफ करना है। अगेन एक बहुत प्यारा सवाल है। मैं एक काम करता हूँ, एक शीट ले लेता हूँ और उस शीट पे आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए तो शीट ले लेते हैं। देखिएगा शीट पे मैं उसी ड्राइंग को बना लेता हूँ जो ड्राइंग हमें दी है, उस ड्राइंग को हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हमें एक बेस दी है, उस बेस के ऊपर हमें दो ट्राइंगल्स दिए हैं। एक ट्राइंगल हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है और पीछे आता हूं तो एक ट्राइंगल हमें ऐसा दिया हुआ है। हमसे कहा है एक पॉइंट है O पॉइंट, ठीक है, ये इससे ज्वाइंट है
और ये इससे ज्वाइंट है, ठीक है। अभी हमें ये भी बोला है कि ए बी सी डी, ठीक है। तो ये हमें ए बोला है, ये हमें बी बोला है, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग में यहाँ पे हमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल डी बी सी। तो ए बी सी डी बी सी, ठीक है, इन्होंने जैसा नाम दिया हम वैसे ही रख लेते हैं, ए बी सी। ऊपर हमें दिया ए बी सी यहाँ और डी यहाँ, और ये सेंटर पॉइंट हमें ओ बोला है। डन। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है टू शो, हमें ये शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये हमें प्रूफ करना है। तो ए ओ अपॉन डी ओ को कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा। हम एक काम करते हैं, हम इस चीज को देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। वो कौन से दो ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर दिखा रहा हूं उसको देखिएगा। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक अलग कलर के पेन का यूज करते हैं और हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो थोड़ा सा है ना हमें उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस पॉइंट को मैं M बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं N बोल देता हूँ। डन। तो मैंने दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉप कर दिए हैं ट्राइंगल के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि मैं दो ट्राइंगल्स ले लेता हूँ। देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक एक चीज़ का समझ आएगा, क्योंकि एरिया की बात हुई है और एरिया में हमें जो फॉर्मूला पता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट, ठीक है। तो इसकी हाइट AN आएगी। बेसिकली AO हाइट उन्होंने नहीं दी है, तो ट्राइंगल ABC के अंदर मैंने एक हाइट बनाई है, ठीक है, और ट्राइंगल BDC के अंदर भी मैंने एक हाइट बनाई है DM, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो प्रूफ करना है मुझे उस तक कैसे जाना है मैं वो समझा रहा हूं। मैं दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ANO और दूसरा ट्राइंगल मैंने यहां पे लिया है DMO। इन दो ट्राइंगल्स में आ रहा हूं। तो मुझे क्योंकि एक एंगल पता है, एंगल DMO इज इक्वल्स टू एंगल ANO, ये है, और मुझे ये पता है कि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। दूसरा, इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं नोटिस कर पा रहा हूं, देखो मैंने जो ट्राइंगल्स लिए हैं ना वो बेसिकली सिर्फ इतने हैं पार्ट, है ना, जो येलो लाइन के साथ ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा। ANO और DMO वाले ट्राइंगल को मैं दिखा रहा हूं सिमिलर। क्यों दिखा रहा हूं उसके पीछे रीजन भी दूंगा मैं। तो यहां पर DMO और ANO 90 डिग्री हमें समझ आ रहा है। दूसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दोनों ट्राइंगल में, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एंगल MOD इज इक्वल्स टू एंगल NOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड यूजिंग डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स ANO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DMO। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, और जब सिमिलर हैं तो मैं यहां पे साइड्स का रेशियो बना सकता हूं। आप देखिएगा, मैं ये बोल सकता हूं कि जो AO वाली साइड है और DO वाली साइड है, AO अपॉन DO इज इक्वल्स टू, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो AO अपॉन DO इज इक्वल्स टू DM अपॉन, अब देखो मैंने जब AO लिखा है तो वहां पे मुझे AN लिखना चाहिए था ऊपर, तो मैं AN लिखता हूं। तो यहां पे आएगा AN अपॉन DM इज इक्वल्स टू, और साइड बची हमारे पास MO इक्वल्स टू NO, तो MO यहां पे NO लिखता हूं, है ना। ऊपर जिस ट्राइंगल की बात हो रही है वहां पे आप ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा NO इज इक्वल्स टू MO। डन। ये रेशियो हमारे काम का आने वाला है। अब हम एरिया की बात करेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड विथ ए बी सी ट्राइंगल में, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाइड विथ बी सी, हाफ मल्टीप्लाइड विथ बी सी को बेस मान लिया और ऑल्टीट्यूड है ए एन, ए एन, डन। और इन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा दिया है, डीबीसी, डीबीसी ट्राइंगल को देखिएगा, हाफ मल्टीप्लाइड विथ अगेन बेस बीसी, नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी बेस बीसी था बट ऑल्टीट्यूड हो जाएगा डीएम, डीएम। और इन दोनों का अगर रेशियो बनाता हूं, जो प्रूफ करना है वो देखिएगा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी upon area of triangle DBC is equals to half multiplied with BC multiplied with AN upon half multiplied with BC multiplied with DM। BC से BC, हाफ से हाफ, दोनों कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC की वैल्यू आई है AN अपॉन DM। लेकिन हमें ये तो प्रूफ करना ही नहीं था, हमें क्या प्रूफ करना था, AO अपॉन DO। आप देखिएगा आपने रेशियो यहां पे प्रूफ किया है, AN अपॉन DM कैन बी रिटर्न एज AO अपॉन DO। इसको उठा के यहां पे डाल दीजिए, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू AN अपॉन DM की जगह पे AO अपॉन DO, हेंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूफ करना था। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग वॉच कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 32 के दोनों पार्ट मैंने करवा दिए हैं। ये था बी पार्ट और इसके आगे ये था ए पार्ट, डन। तो दोनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के ए और बी पार्ट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। एक बहुत प्यारा सवाल चैप्टर मेंसुरेशन से, ठीक है। सिलेंडर दिया हुआ है, हमें बोला है वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है, हमने इसमें से क्या किया, स्कूप निकाल के काट के अलग कर दिया। स्कूप निकालना, आपने आइसक्रीम खाई होगी तो आपने देखा होगा जो पूरा बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जब हम कोन वाली आइसक्रीम लेने जाते हैं तो हमें सामने वाला एक चम्मच होता है, उसका गोल चम्मच, वो उसमें से आइसक्रीम निकाल के देता है हमें ऐसे गोल कर्व और फिर कोन के ऊपर रख देता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं कहूँगा IMP क्वेश्चंस होते हैं। 10th क्लास में ये वैरायटी आती है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ये कह रहा है आपके पास एक वुडन ब्लॉक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का था, उसमें से ऊपर से एक स्कूप निकाला, नीचे से एक स्कूप निकाला। आप बताइए, एज शोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हमें क्या बोला है, सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बेस का रेडियस हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया, ये सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी, ये हमें 3.5 दी है, हाइट दी है, रेडियस दिया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, हमें क्या निकालना है, आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया इस तरह के आर्टिकल का जिसके ऊपर से एक स्कूप निकाल लिया गया है, अंदर से एक स्कूप निकाल लिया गया है, तो अंदर भी एक फेस बन गया, नीचे भी एक फेस बन गया, ऊपर भी कर्व फेस, अंदर भी। टोटल सरफेस एरिया में आपको बाहर का CS से तो बताना ही है, CS से, सिलेंडर का CS से, और अंदर हेमिस्फेयर और नीचे भी हेमिस्फेयर, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से यहां लिखेंगे गिवन। गिवन सिलेंडर हमें दिया है, सिलेंडर जिसकी हाइट हमें दी है, तो हाइट हमें दी है 10 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दिया है, बेस रेडियस हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यही दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड या टू कैलकुलेट, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, और ये निकालने के लिए मैं कहूंगा इसका जो TSA होगा, देखिएगा यहां लिख रहा हूं, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो बेसिकली होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर का सर्कल तो हट गया, नीचे का सर्कल हट गया, सॉलिड सिलेंडर में से बाहर का CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA नीचे बेस में C लिखा है, एडेड विथ ऊपर का हेमिस्फेयर नीचे का हेमिस्फेयर। तो यहां पर बेसिकली ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो दो हेमिस्फेयर्स हैं, तो 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। चलिए शीट ले लेते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच एडेड विथ, किसके साथ आप ऐड कर रहे हैं, आप 2 टाइम्स, ठीक है, और हेमिस्फेयर का CSA, हेमिस्फेयर का CSA होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर के साथ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच एडेड विथ 4 पाई आर स्क्वायर, डन। यहां से अगर मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं, ये ले लिया मैंने 2 पाई आर कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा h प्लस एक 2r, तो h प्लस, क्योंकि 4 में से एक 2 बाहर चला गया, तो ये 2 और एक रेडियस, डन। अब यहां पे वैल्यूज को उठाइए, डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 22/7 मल्टीप्लाइड विथ रेडियस, रेडियस इज 3.5 दैट इज 35/10, ब्रैकेट के अंदर हाइट, हाइट क्या दी है हमारी, तो हाइट दी है 10 एडेड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3.5, डन। और इसको हमें सॉल्व करना है, हमारे पास आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, TSA ऑफ आर्टिकल, ये हमारे पास निकल के हमें मिल जाएगा। देखिए 7 से ये 35 गया 5 टाइम्स, तो ये 2 से ये 10 गया 5 टाइम्स, 5 से 5 गया, खत्म। अब हमारे पास बचा 22, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस, तो 10 प्लस 2 3.5 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7, दैट मीन्स आपको वैल्यू निकालनी है 22 इंटू 17, और सारे यूनिट्स क्योंकि चल रहे थे सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये काम मैं आप लोगों को देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप 22 इंटू 17 मुझे ज़रूर बताओगे। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 33 को कर लिया है सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अगेन एक बहुत प्यारा सवाल, इसको देखिएगा क्या करना है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी दी हैं, अगर मैं यहां लिख लूं, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमें कितनी दी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमें दी हैं 200, ठीक है। और उनका पूरा एक डाटा दिया हुआ है, बकायदा आपको क्लासेस फॉर्म करके दी हैं। ये जो लिखा है ये 1000 से 1500 तक की फैमिली है, ठीक है। तो कितना खर्चा हो रहा है सिर्फ दूध के ऊपर, और कितनी फैमिलीज है उनका डाटा दिया हुआ है। आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्स, मीडियन और मीन। तो इनके फॉर्मूलेज बहुत क्लियर होने चाहिए आपको, ठीक है। देखो मीन निकालने का फॉर्मूला मतलब आपको एक्स बार कैलकुलेट करना है। एक्स बार कैलकुलेट करना आपने सीखा हुआ है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो यहां से तो आपका मीन निकल आया। आपको x निकालना है तो x तो अभी ओरली निकल आएगा, वो हम निकाल लेंगे। दूसरा आपको मीडियन निकालना है, तो मीडियन इज बेसिकली 200 फैमिलीज का हाफ कर दो तो 100 आएगा। अगर मैं 100 यहां से काउंटिंग में देखूं तो
तो 24 प्लस 40 प्लस 33 ये होता है 97। 97 फैमिलीज तो यहाँ तक हो गई। 100th फैमिली इस x की वैल्यू में लाई करेगी। अभी हम x निकाल रहे हैं, तो हमारी जो क्लास है मिडिल क्लास वो बेसिकली ये है 2500 रुपये से लेके जो 3000 तक का खर्चा कर रही है, ये हमारी मिडिल क्लास है। ठीक है, अब मीडियन निकालना है, तो बेसिकली मिडिल क्लास आपकी निकल आई। अब मिडिल क्लास में मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करते हैं उसकी लोअर लिमिट एडेड विथ, लोअर लिमिट किसके साथ ऐड होती है, तो यहाँ पे हमें एल इसकी लोअर लिमिट है 2500। ठीक है, 2500 ऐड होगा हमारी इस पर्टिकुलर क्लास तक की जो फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज टिल दिस क्लास अपॉन इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हम मीडियन निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ हम यहाँ पे करेंगे, मतलब यहाँ तक जो आएगा एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स मतलब यहाँ तक का सम टोटल 97 आएगा यहाँ पर, और वो माइनस होता है टोटल क्लासेस के उससे भी। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की है, उसको हम सुधार लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो हमें दी हैं n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n बाय 2, तो 200 क्लासेस में से जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 100 आएगा, उसमें से इस x को माइनस करेंगे, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, डिवाइडेड विथ इस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं मीडियन के लिए। तो हम मीडियन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर रहा हूं और उसमें हम फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले तो x की वैल्यू निकालनी है। एक शीट ले लेते हैं और पहले तो पूरा एक आपका टेबल बनेगा पूरा यहाँ पर। तो एक प्रॉपर टेबल का फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं एक पूरे टेबल का प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन कर लेता हूँ। ये हमने फॉर्मेशन कर ली है। क्लासेस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो क्लासेस लिख लेते हैं। क्लासेस हमें क्या दी हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो चालू हुआ है वो चालू हुआ है 1000 रुपीज़ से, और 500 के गैप है बीच में। तो यहाँ पे 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का खर्चा, फिर 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का खर्चा, फिर 2000 से लेके ये 2500 रुपये तक का खर्चा, फिर 2500 से लेके 3000 रुपये तक का खर्चा, फिर 3000 से लेके, ठीक है, इस लाइन को हम कर लेते हैं क्लियर, और यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा हम दूरी पे बना देते हैं। चलिए क्लासेस के लिए थोड़ी सी स्पेस हम ले लेते हैं। चलिए ये हमने ले ली। तो 2500 से लेके 3000 तक का खर्चा ऐसे ही दिया हमें क्लासेस। ठीक है, तो 3000 से लेके फिर 3500, तो हमें दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लासेस। 8 क्लासेस का हम पूरा डाटा लिख लेते हैं। 2 मिनट। 8 क्लासेस का डाटा, तो 4 क्लासेस तो हमारी हो गई हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्लास है 3000 से लेके 3500 तक का खर्चा, फिर 3500 से लेके यहाँ पे 4000 रुपये तक का खर्चा, फिर 4000 से लेके 4500 तक का खर्चा, फिर 4500 से लेके दूध के अंदर 5000 रुपये तक का खर्चा। यहीं तक हमें पूरा डाटा इन्होंने दिया हुआ है 5000 रुपये तक का। अच्छा, कितनी फैमिलीज है, मतलब फ्रीक्वेंसी दी है 24 40, तो ये है 24 फैमिलीज, ये है 40 फैमिलीज, फिर उसके बाद हमें दिए है 33 फैमिलीज, तो 33 फैमिलीज, और फिर हमें दिया है x, ठीक है, जिसकी वैल्यू अभी हमें निकालनी है, और फिर हमें दिया है 30 फैमिलीज 22, 30 एंड 22, तो ये हो जाएगा 30 22, और फिर हमें दी है कितनी फैमिलीज 16 एंड 7, तो 16 एंड 7, ये 16 फैमिलीज दी हैं, ये 7 फैमिलीज दी हैं। और हमसे बोला है टोटल जो फैमिलीज हैं, मतलब समेशन ऑफ FI हमें दिया हुआ है, समेशन ऑफ FI, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब फ्रीक्वेंसी, ये हमें 200 दिया हुआ है। तो देखो x की वैल्यू निकालना कितना आसान है। पहले तो मैं इसका A पार्ट सॉल्व करता हूं। टू फाइंड x हम कहेंगे इन सब का सम 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस x प्लस 30 प्लस 22 प्लस हमें दिया 16 एंड 7, इन सब का सम है 200, 200,
इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 30 120, 140, 150, 150, 157। तो सम टोटल मेरा ये आ गया 157। दूसरा 4 प्लस 3 तो 7, ये एक 7 और आ गया। यूनिट प्लेस ऐड कर रहा हूं। 2 प्लस 6 इज 8, तो 2 प्लस 6 इज 8, तो यहां पे ये 8 ऐड कर दिया। 7 और 7 होता है 14, 14 प्लस 8 इज 22, तो ये आ गया 2, 7 और 1 172, तो यहाँ पे आ गया 172 प्लस x इज इक्वल्स टू 200, और x की वैल्यू आएगी 200 माइनस 172। ये हमने कर दिया सॉल्व, और ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी x की कितनी, x की वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पर 10 में से 2 गए 8, 9 में से 7 गए, 9 में से 7 गए, तो ये 2 28 28। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 28 है। x के सामने मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे कलर का पेन का यूज करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू है 28। डन। अब मुझे निकालना है xi fi। तो xi fi निकालने के लिए सबसे पहले तो xi की वैल्यू क्या है, व्हाट इज xi। तो xi इज बेसिकली द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस। तो 1000 और 1500 के बीच में क्योंकि 500 का गैप है, 500 को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 250 आएगा, 250 आएगा, तो इसकी जो मिडिल वैल्यू आएगी वो 1250 आएगी, ठीक है। 1250 यहाँ पे आएगी 1750, फिर आपका आएगा 2250, फिर 2250 के बाद ये आएगा 2750, फिर आएगा 3250, ठीक है। फिर आएगा 3500 है ना, 3500 के बाद ये होगा 600 और 700, 3750। फिर यहाँ पर है 4000, 4250, ठीक है। फिर है यहाँ पे 4500, तो ये आ जाएगा 4750। डन। अब xi fi हमें करना है, xi fi हमें करना है, मतलब हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं xi fi कितना है, ठीक है। या तो हम थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये चार्ट और बड़ा बनेगा। मीन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ h। वो थोड़ा चार्ट बड़ा बनता है लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। मैं ये छोटा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली। मैं मीन निकालने के लिए यहाँ पे जो बी पार्ट यूज कर रहा हूँ, मीन निकालने के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो है, वैल्यू सेम आएगी, आप करके देखना, समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi, हम इसका यूज कर रहे हैं। डन। तो कैलकुलेशंस अगर ठीक है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते हैं। तो हम देखिए 1250 में 24 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रफ वर्क में कर लेते हैं। यहाँ पे 1250 मतलब 125 में 24 का मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 5 इज 20, 4 इंटू 2 इज 8, 9 और 10, 10 का 0 कैरी 1, 500 क्रॉस 2 इंटू 5 इज 10, 4 5 2, तो ये आ जाएगा 0 0 3000, 3000 तो ये आ गया और एक शून्य, तो ये आ गया 3000 और एक जीरो जो हमने छोड़ दिया था, तो 30,000 यहाँ का xi fi आएगा, ठीक है। ऐसे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 इज 20, तो 2 जीरोस तो ऐसे ही आ गए, एक जीरो ये आ गया, 4 इंटू 5 इज 20, 0 2 कैरी, 4 इंटू 7 इज 28, 29 30, 0 3 कैरी, 4 इंटू 1 इज 4, 5 6 7, 70,000। 33 से 225 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 5 इज 15, 3 इंटू 2 इज 6 7, 3 इंटू 2 इज 6 क्रॉस, 3 इंटू 5 इज 15, 6 75, 5 7 और 5 10, 11 12, 12 का 2 कैरी 1, 14 14 का 4 कैरी 1, 7 4 2 5, तो 7 4 2 5 एंड 0। इस तरह की कैलकुलेशन आती है, ठीक है। ऐसे 28 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 28 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। लास्ट में आपको समेशन निकालना है, समेशन निकालना है। तो ये बेसिकली जो आपको दिया था, ये fi दी थी, यहाँ से समेशन हटा देता हूँ, ये आपको fi दिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको fi's दिए थे, ठीक है।
फ्रीक्वेंसीज दी थी हर क्लास की। नीचे आपने जो निकाला वो समेशन ऑफ एफ आई था, यहां पे आपको निकालना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये वैल्यू जो अभी आपकी सम टोटल निकलेगा। डन। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 275 28 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 into 8 is 40, 8 into 7 is 52 plus 4 56 5, ठीक है, सॉरी 56 प्लस 4 60 आएगा, 0 और 6 आएगा, ठीक है, और 2 into 2 is 4 plus 6 is 10, ठीक है, 8 into 2 is 16, 16 into 6 आएगा, तो 16 into 6 आएगा आपका 22, तो यहाँ पे ये 22 आएगा। मैं दोबारा कर लेता हूँ, तो 5 into 8 is 40, 0 4, 7 into 8 is 56 plus 4 is 60, 6, 2 into 8 is 16, 16 plus 6 is 22, क्रॉस 2 into 5 is 10, 10 का 0 कैरी 1, 14 15, 15 का 5 कैरी 1, 4 and 5, तो ये आ गया 7700, तो यहाँ पे आ गया 7700, ठीक है, और एक 0 यहाँ का 77,000। ऐसे ही यहाँ पे कर लीजिए, 3 into 5 is 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 into 2 is 6 7, 3 into 3 is 9, और 2 zeros, ये 2 zeros। अगेन 22 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 375 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 750 क्रॉस 750, तो ये आ गया 50, 5 और 5 10, 11 12, 8250, 8250 और एक 0। अगेन 425 को हमें सॉल्व करना है, तो ये रफ वर्क हटा देते हैं यहाँ से। पूरा एक एक सॉल्यूशन में कोशिश कर रहा हूं आपको हर एक स्टेप लिख के दूं। 425 16 से मल्टीप्लाई होगा, 5 into 6 is 30, 2 into 6 is 12 and 15, 6 into 4 is 24, 25, क्रॉस 1 5 1 2 1 4, 0 10, 10 का 0 कैरी 1, 6 7 8, 4 5 6, 6800, और ये एक 0। 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 into 5 is 35, 0 3 कैरी, 7 into 7 is 49, 50 51 52, 2 5 कैरी, 7 into 4 is 28, 29 30 33, और इन सब का सम टोटल कर दीजिए, ठीक है। वो जो भी आएगा वो कुछ 5 लाख के आसपास जो भी वैल्यू आए, है ना, आप देख लीजिए कितनी आ रही है। यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है, हंड्रेड्स टेंस प्लेस पे 5 5 10, और फिर 5 15, 15 का 5 कैरी 1, हंड्रेड्स प्लेस पे 3 और 7, हंड्रेड्स प्लेस पे ये आएगा 3, फिर अच्छा यहाँ पे जीरोस थे, यूनिट प्लेस पे टेंस प्लेस पे आपका था 74,250, 250 यहाँ पे था, बाकी कहीं पे नहीं था, ये 50 था, तो यहाँ पे जो सम टोटल आएगा वो थोड़ा अलग आ रहा है, ये 50 नहीं आएगा। यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, टेंस प्लेस पे देखिएगा 5, फिर टेंस प्लेस पे 5, तो ये आएगा 10, 10 का 0 कैरी 1, कैरी 1 3 3 और 5 8, 8 और 5 8 और 2 10 और 13, 13 और 2 15, 15 का 5 कैरी 1, अगेन कैरी 1 पे 5 5 और 7, 5 और 7 तुम्हारा होता है 12, 12 और 7 19, 19 और 2 19 और 2 21, 21 और 8 29, 29, 29 और 1 इस 30 32, 2 3 कैरी 6 और 6 और 14, ठीक है, 6 और 14 इज 20, 27, 27 और 3 इज 30, 36, 36 प्लस 6 इज 42, 44, 44 plus 6 is 44 plus 6 is 50 and 50 plus 3 is 53, तो यहाँ पे कुछ 5,32,500 आ रहा है, 5,32,500। मुझे नीचे है ना कमेंट बॉक्स में जो बताना कि आपका सम टोटल क्या आ रहा है, और 200 के साथ आप इसको कर दो डिवाइड, 2 0 से 2 0 गए, 2 times is 4, 2 6 times is 12, अगेन 2 6 times is 12, 2 times is 4.5, ये आपके x बार की वैल्यू आएगी, मीन निकल के आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 28 आई, मीन की वैल्यू आ गई है।
अब निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम आ जाते हैं, देखो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, लोअर क्लास लिमिट, हमने लास्ट क्लास लिमिट देखी थी जो आपकी क्लास मीडियन क्लास आ रही थी, मिडिल क्लास, ठीक है। वो मिडिल क्लास बेसिकली आपकी आ रही थी क्या, तो मिडिल क्लास है हमारी 2500 से लेके 3000 तक का जो खर्चा कर रहे हैं, ये हमारी मिडिल क्लास है, ठीक है। इसकी लोअर क्लास लिमिट मतलब एल की वैल्यू जो थी वो 2500 थी, ठीक है। इसके अंदर इस क्लास की जो हाइट है, ठीक है, इस क्लास की हाइट क्योंकि 500 है तो इसकी हाइट h 500 है, ठीक है। इसमें जो n की वैल्यू है, यहां तक अगर n की वैल्यू देखूं तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 200 दी थी। मैं अगर इस फॉर्मूले इसमें डाल दूं, देखो इंटू h नहीं किया था, ये इंटू h जू कर देना, ठीक है। यहां पे जब मीडियन की वैल्यू डालूंगा तो ये आपकी क्या निकल के आएगी वैल्यू। इसके लिए हम एक शीट ले लेते हैं। तो देखो मैं क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो दोबारा लिख देता हूं। मीडियन का फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं लोअर क्लास लिमिट एडेड विथ टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज डिवाइडेड बाय 2 माइनस वहां तक का जो आपका पूरा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, अपॉन उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनटू हाइट। तो यहां पे जो लोअर क्लास लिमिट थी वो थी 2500 एडेड विथ 200 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और यहां तक की जो फ्रीक्वेंसी आई है प्रीसीडिंग क्लास तक की, तो वो आई है आपकी 3 और 3 6 7, ठीक है, और 7 यूनिट प्लेस पे आ गया, 4 5 6 और 3 9 97। तो 97 ये आ जाएगा आपका 97 माइनस 97 अपॉन इस पर्टिकुलर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी 28 मल्टीप्लाइड विथ 500, डन। तो ये आपकी वैल्यू यहां पर निकल के आ जाएगी। अभी ये आ जाएगा 2500 प्लस 100 में से 97 गए, 100 माइनस 97 अपॉन 28 इंटू 500। सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं, ठीक है। यहां तक हमने कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने कर लिए सॉल्व। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, लॉन्ग आंसर वैरायटी क्वेश्चंस में मैंने 32 से चालू किया था, 32 में 2 पार्ट थे, फिर 33 किया, 34 कर लिया। लास्ट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर मैं कहूंगा सेक्शन डी में, वो है आपका 35th क्वेश्चन। तो 35th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 35th क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा था, अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट टॉवर observes 2 cars at an angles of depreciation of 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। वो कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे एक टॉवर की तरफ आ रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे एक टॉवर की तरफ आ रहा है। तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इस तरह की वैरायटी इंपॉर्टेंट है। टॉवर हाईवे से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। अब टॉवर पे एक बंदा खड़ा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट टॉवर। टॉवर कितना बड़ा है, 75 मीटर हाई टॉवर है, ठीक है। ऑब्जर्व 2 कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन हमें दिया है, एक तो एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, एक 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो उसने वो 2 कारों को आता हुआ दिख रहा है, एक का एंगल उसका 30 डिग्री का है, तो एक एंगल उसका 30 डिग्री का है, और दूसरा एंगल हमसे बोला है वो एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री का एंगल और 30 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, डन। 2 कार्स टॉवर की तरफ आ रही हैं। आगे, विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टॉवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। एक कार यहां पर है, एक कार यहां पर है, दोनों कार एक दूसरे के पीछे आ रही हैं, ठीक है। और यहां पे मैं बोलता हूं कि ये टॉवर है ए बी, इस पॉइंट को ले लेता हूं सी और इस पॉइंट को ले लेता हूं डी। तो जो हमारी कार है, एक सी कार है, एक डी कार है, दोनों टॉवर की तरफ आ रही हैं, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो यहां पे देखो, क्योंकि मुझे हाइट दी है, ठीक है, बेस के बारे में कोई बात नहीं की है, एंगल मुझे दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं कि C से D तक का जो डिस्टेंस है इसको x मान लेता हूं, C से B तक का जो डिस्टेंस है इसको y मान लेता हूं, लेट इट बी y कर सकता हूं,
ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो y है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो x है। डन, वो x है। अभी यहां पे हमारे पास दो रेशियो बनेंगे। एक तो हमारे पास बन रहा है tan 30 डिग्री का रेशियो, ठीक है। tan 30 डिग्री का रेशियो क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल ABD के अंदर हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD के अंदर हम बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ABD पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, tan 30 डिग्री दे रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और बेस है x प्लस वाई। तो मतलब यहां पे हमें जो रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है AB अपॉन DB। डन। और एक रेशियो हमें मिल रहा है ट्रायंगल ABD को अगर हम हटा दें तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर देखना, इसमें हमें tan 60 डिग्री दिख रहा है। tan 60 डिग्री का रेशियो आपका अगेन बनेगा AB अपॉन CB। डन। अब AB अपॉन DB की अगर मैं वैल्यूज डाल दूं तो AB मुझे दिया हुआ है 75 अपॉन x प्लस वाई। डन। और यहां पे AB अपॉन CB अगर मैं देखूं तो ये हमें दिया हुआ है अगेन 75 अपॉन y, tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो अब मेरे पास दो रेशियो निकल के आए हैं, ठीक है। मैं एक शीट ले लेता हूं, मेरे पास एक tan 30 डिग्री निकल के आया है, ठीक है, और मेरे पास एक tan 60 डिग्री निकल के आया है। tan 30 डिग्री में 75 अपॉन x प्लस वाई का रेशियो है और tan 60 डिग्री में मेरे पास 75 अपॉन y का रेशियो है। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो tan 60 डिग्री में मेरे पास 75 अपॉन y का रेशियो है। डन, 75 अपॉन y का रेशियो है। अभी tan 30 डिग्री होता है 1/√3 विच इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस वाई, यही है। और tan 60 डिग्री होता है √3 विच इज इक्वल्स टू 75 अपॉन y। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिलेगी 75 अपॉन √3 और यहां से मुझे वैल्यू मिल रही है x प्लस वाई की, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 √3। मुझे क्या करना है, मुझे दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस बताना, यही पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन दी टू कार्स, D और C, मतलब मुझे x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा, देखिएगा, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू यहां डाल दो। तो x प्लस 75 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 75 √3 और ये √3 अगर यहां मल्टीप्लाई हो गया तो x की वैल्यू यहां पे आएगी 75। अच्छा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है पहली बात तो, क्योंकि ये प्लस में है, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75 अपॉन √3। यहां एलसीएम आ सकता है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ रही है 75, कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1/√3। डन। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां तक तो हमें समझ आया है ना, x प्लस वाई। तो यहां पे जो y की वैल्यू थी वो हमने x प्लस वाई में सब्सटीट्यूट की है। अब यहां से मैं यहां मूव कर रहा हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 75, ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए तो नीचे आएगा √3, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो ऊपर आ गया आपका 3 माइनस 1, यस, ये आ गया 2। तो x की वैल्यू आ रही है 75 और ब्रैकेट में आ रहा है 2/√3 और 2/√3 को अगर मैं देखूं तो रैशनलाइज करने पे ये आ रहा है 75 ब्रैकेट में 2√3 अपॉन 3। डन। और 3 से अगर मैं 75 को हटा दूं तो ये x की वैल्यू देखो क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 3 2 टाइम्स 6 और 3 5 टाइम्स 15, 25 मल्टीप्लाइड विथ 2√3। दैट मीन्स x की वैल्यू आ रही है 0 कैरी 1 50 √3। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल के आया।
x की वैल्यू है 50√3। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स? मैं कहूंगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स इज 50√3 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में √3 की भी वैल्यू दी है। √3 की वैल्यू दी है 1.73, इसको वहां पे डाल दीजिए। तो 1.73 जब मैं यहां डालूंगा तो x की वैल्यू आएगी 50 मल्टीप्लाइड विथ 1.73। कर दो मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3 इज 15, 15 का 5 कैरी 1, 5 इंटू 7 इज 35, 36, 6 3 कैरी, 5 इंटू 1 इज 5, 6 7 8, 86, और ये जीरो जो छूट गया था तो 86.50 मीटर ये हमारा डिस्टेंस निकल के आएगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका भी यही आंसर आया, हाँ या ना। डन। तो इस प्रकार से हमने फाइनली जो क्वेश्चन था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट हमने कर लिया है सॉल्व। इसमें एक और पार्ट है, वो भी देख लेते हैं वो क्या दिया हमें। तो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अच्छा, ये और पार्ट दिया, इस चीज का ध्यान रखना, या तो वो करो या ये करो। तो आपने वो कर लिया, एक आपको और दिया है। क्या दिया है इसको भी पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ठीक है, कितनी लंबी है? 7 मीटर की बिल्डिंग है। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower. देखो केबल टॉवर बड़ा होगा और बिल्डिंग की हाइट थोड़ी केबल टॉवर से छोटी होगी। तो यहाँ पे 7 मीटर वो नहीं दिया, पहली बात जो हमने लिया है। हम अब थोड़ा सा फिगर को चेंज कर लेते हैं, इस पे ध्यान देना। क्या करेंगे, तो एक शीट ही ले लें क्या? चलो देखना क्या करना है। तो यहां पर आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट के टॉप को देख रहे हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। इसके फुट का जो एलिवेशन है वो आपको 30 डिग्री दिया है। डन। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टॉवर, आप बताओ इस टॉवर की हाइट कितनी है। तो यहां से लेके यहां तक इसके पैरेलल में ये तो हो गया 7 मीटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें यहां से लेके यहां तक h फाइंड करना है, ठीक है, और टॉवर की हाइट बतानी। तो h जो निकलेगा उसमें 7 को ऐड कर दो, टॉवर की हाइट आ जाएगी। सिंपल। तो मैं पॉइंट ले लेता हूं A B, और ये पॉइंट ले लेता हूं CD, और ये पॉइंट ले लेता हूं E। डन। गिवन में लिख लेते हैं। गिवन में मुझे जो AB दिया है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो AB इज बिल्डिंग जो कि 7 मीटर हाइट की है, ठीक है। CD इज टॉवर जिसकी हाइट हमें निकालनी है, तो 7 + h मीटर की बिल्डिंग है। डन। ये हमें निकालनी है, CD इस टॉवर, ठीक है। और क्या बोला है? डिटरमिन द हाइट ऑफ द टॉवर, ठीक है, वही हमें निकालना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आपका आएगा, अगेन देखो h दिया है, AE नहीं दिया, तो हम क्या ले सकते हैं? tan 60 डिग्री एक रेशियो ले लेते हैं। tan 60 डिग्री कौन से ट्राइंगल में? CEA में। इन ट्राइंगल CEA tan 60 डिग्री ये आपको देगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AE, tan 60 डिग्री। डन। और यहां पर नीचे वाला ट्राइंगल ABD को अगर आप ध्यान से देखें तो इन ट्राइंगल ABD के अंदर tan 30 डिग्री का अगर मैं रेशियो बनाऊं तो ये परपेंडिकुलर है AB अपॉन अगेन BD, तो BD AE के बराबर ही होगा। तो यहां पे BD लिख देता हूं अभी, ठीक है, वेयर BD इज इक्वल्स टू AE, तो BD की जगह पे मैं AE ही लिख सकता हूं। अब देखो जो रेशियो मुझे मिला है मैं उस पे चलता हूं। चलो यहां पर आ जाते हैं। ये कहां आ गए हम? अच्छा नहीं, आगे जाएंगे, ठीक है। तो एक ब्लैंक शीट ले रहा हूं मैं, ठीक है, ब्लैंक शीट ले ली है। मेरे पास दो रेशियो, एक है tan 60 डिग्री का और एक है tan 30 डिग्री का। tan 60 डिग्री का जो रेशियो था वो था मेरे पास h/AE,
और एक मेरे पास यहां पे था tan 30 डिग्री का रेशियो, दैट इज AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। अच्छा, हाइट h तो हमें निकालना है, तो tan 60 डिग्री पे अगर मैं जाता हूं तो √3 वैल्यू है, तो यहां पर इस स्टेप में मैं लिख देता हूं √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन AE, और यहां से एक रेशियो आएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB है हमारे पास 7, पीछे ड्राइंग में आइएगा, AB है हमारे पास 7 मीटर की बिल्डिंग की हाइट, तो AB अपॉन BD, तो AB अपॉन BD, BD की जगह मैं AE लिख देता हूं। डन। इन दोनों को सॉल्व करना है, H की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से AE की वैल्यू देखें, इधर वाला स्टेप AE की वैल्यू क्या दे रहा है, तो AE की वैल्यू ये दे रहा है मुझे H अपॉन √3, AE की वैल्यू। और यहां से AE की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से AE की वैल्यू आ रही है 7 इंटू √3, तो 7√3। डन। अभी AE की वैल्यू ये भी है, AE की वैल्यू ये भी है, तो इन दोनों को इक्वलाइज कर दो, तो H अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 7√3, और ये √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो H की वैल्यू आ गई 7√3 मल्टीप्लाइड विथ √3 इज 7 इंटू 3, तो H आ जाएगा मेरा 21 मीटर। 21 मीटर मेरे टॉवर की वो वाली हाइट, देखो 21 तो पूरी नहीं आई है, पहली चीज अगर आप ड्राइंग में जाएंगे तो ये सिर्फ H की वैल्यू आई है, टॉवर की हाइट बतानी है, टॉवर की हाइट मेरी क्या आएगी, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टॉवर is equals to H plus 7, that is 21 plus 7 is 28 मीटर। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये आंसर निकल के आया, 28 मीटर इज योर आंसर। हाइट ऑफ टॉवर लिख देता हूं, हाइट ऑफ टॉवर H.T, हाइट ऑफ टॉवर इज 28 मीटर, ये आंसर है, ठीक है। ये आंसर नहीं है, ये H की वैल्यू निकली ऊपर वाले पोर्शन की। तो इस प्रकार से आपको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को करना था सॉल्व, और हमने एक प्रॉपर तरीके से सैंपल पेपर्स के लॉन्ग आंसर टाइप वैरायटी को भी कर दिया है यहाँ पे कवर। केस बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट वीडियो इस सैंपल पेपर की, जिसको आप वॉच करना ना भूलें, तो इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखिएगा। तो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, बहुत अच्छी एजुकेशन देता है, प्रॉपर रिजल्ट्स हर साल हम लोग कई सालों से दे रहे हैं, और यहाँ पर रिजल्ट्स के साथ हम लोग इस दम के साथ बात कर सकते हैं कि यस वी आर द बेस्ट। बस आपको थोड़ा सा विश्वास करके चलना है हमारे साथ, और यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की हर एक वीडियो को वॉच करते रहिए हमारे साथ। साइंस के सैंपल पेपर्स हों या आपके मैथ्स के सैंपल पेपर्स हों, वो कंप्लीट तरीके से हम लोग अपलोड कर रहे हैं। हार्ड कॉपी पाने के लिए नीचे लिंक में जाके फॉर्म जो फिलअप करिए। अगर इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, ऑफलाइन मोड के बारे में, ऑनलाइन मोड के बारे में, तो आप हमारे इन फोन नंबर्स पे कांटेक्ट करना ना भूलें, मतलब कांटेक्ट जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यही हमारा मोटिवेशन है, तो इस मोटिवेशन को जरूर हमें दें। तो टीचर्स भी थोड़ा सा मोटिवेशन आपसे चाहती हैं और विश्वास करते हैं कि आप भी हमसे मोटिवेट होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।